शाहीन बाग में 14 दिसंबर 2019 से 24 मार्च 2020 तक नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में चले प्रदर्शन को सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि विरोध के अधिकार की एक सीमा होती है। किसी भी सार्वजनिक जगह को अनिश्चितकाल तक बंद नहीं किया जा सकता। ऐसे विरोध प्रदर्शन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। पुलिस प्रशासन को ऐसी हालत में कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें अदालत के आदेश की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उम्मीद जताई है कि भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा न हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला शाहीन बाग धरना खत्म होने के 6 महीने और 13 दिन के बाद आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन को जिम्मेदारी दी थी कि प्रदर्शनकारियों से बात करके कोई समाधान निकालें, लेकिन कई राउंड की चर्चा के बाद बात बनी नहीं। जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने अपने फैसले में सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान का भी जिक्र किया। उन्होंने अपने फैसले में लिखा है, शाहीन बाग धरने के दौरान सोशल मीडिया से समाज में ध्रुवीकरण हुआ। दोनों पक्षों के बीच ऐसी बहस छिड़ी जिसका कोई सार्थक नतीजा नहीं निकला है। इस वर्ष की बड़ी खबरों की अगर हम बात करें तो ये बात शाहीन बाग की अगर आप देखें तो उस जमाने में शाहीन बाग को लेकर सोशल मीडिया में बहुत आग फैलाई गई थी और इतने महीनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा हुआ कि इस स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि इस तरह के जो अवैध कब्जे हैं ये गलत कब्जे थे। आपको याद होगा उस ज़माने में मैंने भी वहाँ जाने की कोशिश की थी, हमें भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं मिली थी और उस समय सोशल मीडिया पर शाहीन बाग हर रोज़ ट्रेंड करता था। सोशल मीडिया पर शाहीन बाग के बारे में हर रोज़ लिखा जा रहा था और पूरे देश को ऐसा लगता था जैसे शाहीन बाग से ही पूरी दुनिया इस समय संचालित हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया है कि इस तरह के धरने स्वीकार नहीं किए जाएंगे और सोशल मीडिया में भी जो भूमिका निभाई गई है वो भी नकारात्मक थी। इस वर्ष की बड़ी खबरों की बात करें तो चाहे शाहीन बाग हो या दिल्ली में दंगे हों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो या फिर हाथरस का हत्याकांड, इन सभी खबरों में सोशल मीडिया की भूमिका लगातार सवालों के घेरे में रही है। हर खबर को बड़ा बनाने के लिए झूठ का सहारा लिया गया, भावनाओं को भड़काने के लिए फर्जी अकाउंट्स बनाए गए, झूठे कैंपेन्स चले। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक बात और साफ हो गई है कि जी न्यूज़ ने शाहीन बाग के धरने के खिलाफ तब जो स्टैंड लिया था वो बिल्कुल सही था। आपको याद होगा जी न्यूज़ पहला ऐसा चैनल था जिसने इस शाहीन बाग के धरने को खुलकर चुनौती दी थी। हमने इस धरने को देश की राजधानी के हिस्से पर अनाधिकृत कब्जा बताया था। शाहीन बाग को 101 दिनों के लिए अलग देश की शक्ल दे दी गई थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अलग देश बन चुका है। यहाँ प्रदर्शन कर रहे लोगों की इजाज़त के बिना पुलिस भी अंदर नहीं जा सकती थी। प्रदर्शन कर रहे लोगों की पसंद के लोग ही यहाँ पर आ सकते थे और जिस तरह किसी दूसरे देश में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत होती है उसी तरह शाहीन बाग पहुँचने के लिए वहाँ से जारी होने वाली पर्ची का आपके पास होना ज़रूरी हुआ करता था। और धरने पर बैठे लोगों से सच्चे सवाल पूछने पर जी न्यूज़ की एंट्री वहाँ पर बैन कर दी गई थी और उस समय भी जब हम वहाँ पर गए थे तो हमने इस बात को चुनौती दी थी और हमने कहा था कि ये जो हो रहा है ये गलत है। मुल्क की इज्जत को मिट्टी में मिलाया है।